जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि कैसे संकट के समय में भगवान नाम स्मरण कर उस संकट को हल करने की शक्ति भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना जो एक भक्त के साथ घटित हुई प्रस्तुत है। और अधिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल की सदस्यता ग्रहण करें। एक अनसुलझी पहले और मेरी जिंदगी की यह एक रोमांचक, आश्चर्यजनक एवं हैरान कर देने वाली घटना है जो अगस्त 1984 ईशून्य की रात के अंतिम पहर में घटी थी। मैं उस समय मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की बैहर तहसील के उकवा ग्राम में पदस्थ था। मैं अपने परिवार के साथ जबलपुर गया हुआ था, जहां मेरे माता पिता एवं भाई बहन रहते थे। 15 अगस्त को माताजी का जन्मदिन मनाकर रात वाली जबलपुर गोंदिया पैसेंजर से मैं, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा 3 माह का पुत्र, मेरी बड़ी दीदी तथा उनकी 9 माह की पुत्री जबलपुर से बालाघाट के लिए रवाना हुए। रात्रि का सफर होने के कारण ट्रेन चलने के कुछ समय बाद ही हम सभी प्रथम श्रेणी की बोगी में अपनी अपनी बर्थ पर विश्राम करने लगे। उनकी सुबह लगभग 5:30 बजे ट्रेन बालाघाट पहुंचनी थी, इसलिए 4:30 बजे मैं जागकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाने का विचार कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर गई तो देखा कि मेरे साथ ही बर्थ पर सोई मेरी पुत्री पहले से ही जाग रही है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसको खुशी के कारण नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि उसने उसी साल जुलाई में पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था और अभी जबलपुर से अपने स्कूल ले जाने एक ही मात्रा लिए वह नया स्कूल बैग, वाटर बोतल तथा कंपास बॉक्स खरीद कर लाई थी, जिन्हें अपनी नई बनी सहेलियों को दिखाने की जिज्ञासा उसे पुलकित किए जा रही थी। इसी समय एक भयानक आवाज हुई जिससे मेरी चेतना लुप्त सी हो गई। लगभग मिनट के बाद धीरे धीरे समझ में आया कि हमारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इंजन एक पुलिया के टूटने के कारण टुकड़ों में विभक्त हो गया है। हमारे सामने वाली 5 बोगियां टूटकर बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। उनमें यात्रा कर रहे सैकड़ों यात्री असमय ही काल के गाल में पहुंच गए हैं। हमारी बोगी के सामने का हिस्सा, जिसमें दरवाजे तथा टॉयलेट थे, टूटकर सामने वाली बोगियों के साथ चला गया है तथा पीछे से कपलिंग खुल जाने के कारण बाकी बोगियों से हमारी बोगी अलग हो गई है। मैं तथा मेरी पुत्री जिस ऊपर वाली बर्थ पर लेटे थे, वह हमारे सहित टूटकर नीचे वाली बर्थ पर सोई मेरी दीदी की पीठ पर गिरी तथा सामने ऊपर की बर्थ पर सोई मेरी पत्नी की बर्थ टूटने से बर्थ का हुक उसके हाथ में घुस गया। मेरा पुत्र गिरकर नीचे वाली बर्थ नीचे पड़ा कलप रहा था। डंडा बाहर घनघोर बारिश हो रही थी, भयानक बिजली चमक रही थी और किसी डैम में लीकेज के कारण नीचे बाढ़ जैसी स्थिति में पानी बह रहा था। अचानक हमारी बोगी के आखिरी सहयात्री, जो कि एक अधेड़ से रेलवे में कार्यरत बंगाली सज्जन थे, हड़बड़ाकर बोगी से लगभग 35 फीट नीचे कूद गए। बोगी से नीचे झांकने पर वे विकराल रूप से बह रहे पानी में डूबते दिखाई दिए तो किसी बाहरी सहायता मिलने की आशा की आखिरी किरण भी समाप्त हो गई। डंडा हम लोग थोड़ी देर तक कैसे ही बैठे एक दूसरे को घबराई आवाज में तसल्ली देते रहे, परंतु शीघ्र ही यह एहसास होने लगा कि अगर कुछ कर सके तो हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए, वरना यूं ही बैठे रहे तो हम सबकी मौत निश्चित है। डंडा पत्नी बहुत अधिक घबराई एवं घायल होने के कारण मुझे कुछ करने देने के पक्ष में नहीं थी, पर मैं यूं ही बिना किसी प्रयास के बैठे बैठे मरने की प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं था। डंडा इसलिए एक बार सच्चे मन से भगवान को याद कर मैं नीचे कूद गया और नीचे गिरते समय एक पलटी हुई बोगी पर जाकर गिरा। फिर तत्काल वहां से उठा और टूटे इंजन के ऊपर चढ़कर वहां से नीचे कूदकर धरती पर आ गया। डंडा पीछे पलटकर देखा तो मेरे परिजन अत्यंत व्याकुल एवं घबराई दृष्टि से मुझ एक ही मात्रा देख रहे थे। मैं जिस प्रकार इंजन तथा बोगी से कूदते फांदते आया था, उसी तरह वापस हुआ और प्रारंभ में जब इस बोगी पर आकर गिरा था, उसी पर आकर रुक गया। मुझे लगा कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि यहाँ नीचे से ऊपर हमारी बोगी तक कोई सहारा मिल जाए तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से ऐसी कोई चीज मांगी जिसको नीचे से ऊपर बांधकर सपोर्ट किया जा सके।
मगर उसने ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध कराने में असमर्थता दर्शाए। बड़ी ई की मात्रा। मैं विचार कर रहा था कि क्या करूं कि अचानक मेरी पत्नी के सिर पर एक गुलाबी रंग की नई साड़ी आकर गिरी। उसने चौंक कर वह साड़ी मुझे दिखाई। मैं हैरान था कि ऊपर आस पास दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर यह साड़ी किसने फेंकी? मैंने पत्नी को उस साड़ी को ऊपर सीट की चेन के साथ बांधकर नीचे लटकाने के लिए कहा। अब तो सब कुछ संभव था। थोड़ी ही देर में मैं एक करके सबको नीचे सुरक्षित स्थान पर ले आया। आज भी जब मैं उस घटना को स्मरण करता हूँ तो मन उस अदृश्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाता है, जिसने साड़ी के रूप में अपना रक्षक हस्त हमारी मदद के लिए भेजा था। डंडा।